ये अल्लाह हमेशा रूबिका लियाकत को कामयाब करना और हमेशा रूबिका लियाकत को बीजेपी की दलाली करने की तौफीक अता फरमा। बोल आमीन। आमीन। अगर आप मेरा सम्मान नहीं करेंगे तो मैं जानती हूँ फिर क्या करें। रूबिका जी, हम क्यों आपका सामान सॉरी, हम क्यों आपका सम्मान करें? मैंने कौन सा आपके साथ 7 फेरे लिए जो मैं आपका सम्मान करूं? आपका सम्मान करेगा मोदी, क्योंकि हमेशा आपका सामान मोदी के आगे बिखरा पड़ा होता है। आज वो कारोबार बायो इकोनॉमी का पसीना आ रहा है, लेकिन तब भी भाषण पेले जा रहे हैं। आप सीधा एंकर्स पर उंगली उठाते हैं। आप लोगों ने गोदी मीडिया का कंधा थमा दिया है। उससे बोलेगी गोदी मीडिया है। और आप लोग वहां पर जब पिटते हैं एंकर्स, तो आप लोग बड़े खुश होते हैं। गंदे हो गए। दिल गदगद हो जाता है आप लोगों का। ये मत करिए यहाँ पर मीडिया से भी बैठकर। गंदा शो चला रहे हैं। सीधा सवाल पूछ रही हूँ मैं आप आपसे। मेरे पहले सवाल का जवाब करने दीजिए। दीजिए पब्लिक को। मैं पहला सवाल आपसे आज पूछ रहा हूँ। मैं पब्लिक आप को जज धर्मेंद्र करने प्रधान पर दीजिए। रिसर्च करके बैठे। देखिए मैं आपसे कितना एक पहला आसान सवाल सवाल पूछता मैंने हूँ। पूछा, आपको उस सवाल का जवाब नहीं देते मन। मैं पहला आपसे आसान सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे। अब गर्दा उड़ेगा भैया। आप मुझे केवल ये बताइए, एनटीए की कौन सी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी सिक्योरिटी को देखती है? उसका नाम बता दीजिए। टीसीएस ने पूरा करवाया ये काम धाम, टीसीएस ने करवाया, राइट? अरे भाई, मैं फिर कह रहा हूं, आप लोगों को यही तो नहीं पता। टीसीएस को हटा के इनोवेटिव व्यू को दिया गया। अच्छा, वो विनीत जोशी के नजदीकियों की कंपनी थी। ठीक है, इसीलिए कल विनीत जोशी नप गए कल। ठीक है। आप लोग केवल मोदी नामा पढ़ने के लिए एंकर बने हैं। अरे कहां से मोदी नामा आपको नजर आ रहा है? मैं सीधा सवाल उठा रही हूँ। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या ये जो सिस्टम में असल लूप होल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे? यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। एक बात बताइए, एनटीए किसने बनाया? सरकार ने बनाया। एनटीए में लोगों का चयन किसने किया? पाकिस्तान ने किया क्या? एनटीए में सारे आरएसएस बीजेपी के लोग किसने भरे? कांग्रेस ने भरे क्या? सीबीआई की जांच जो 2024 में हुई उसमें 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, उसमें नेपाल ने रोका था क्या? भाई ये तो धोती खोल रहा है। एकदम क्लास लगा रहा है। ये सिस्टम क्या अमेरिका चला रहा है क्या? मतलब आप लोगों की बदतमीजी की हद हो गई है। लोग गोदी मीडिया से भी बदतर हो गए। इसीलिए गरिमा सिंह आप अपनी बात मैंने आपको, अच्छा अगर यही होता तो मैं वाजपेयी जी को, शिवम त्यागी को बुलाती और हम एजेंडा चला लेते। आपको बात रखने के लिए बुलाया। आपको इतना धैर्य से सुन रहे चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को इतना धैर्य से सुन रहे हैं। बच्चे 100 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में पड़े। आप लोगों को शर्म नहीं आता? सिस्टम में लूप होल नहीं है। पूछा, आपके पास एक का जवाब। अरे सिस्टम में लूप होल नहीं है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की वकालत करने के लिए आप बैठ गए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ओ माय गॉड, उन्होंने लाठियां खाई थी। मैं धर्मेंद्र प्रधान की वकालत नहीं कर रही हूँ। कहां से वकालत आपको नजर आई? आप ये बताइए, 2024 में यही सीबीआई का डायरेक्टर था। सर सुनिए, यही धर्मेंद्र प्रधान था। कितने लोगों को सजा मिली? सिंपल। आलोक जी एक सेकंड रुकिए। 24 में कानून 25 में लागू क्यों हुआ? आलोक जी सुनिए, एक चीज मैं आपको आंकड़ा देती हूँ। सुनिए, पिछले 25 सालों का आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ। सुनिए, क्या बीजेपी एक मिनट सुनिए। मिलता है इन लोगों? आलोक जी सुनिए। मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है जिसकी स्थिति क्या है वो भी दिखाया कि कैसे 89,000 केसेस जो है। बता दीजिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो मोदी नामा आप पढ़ रहे हैं। अरे बोला मैंने शुरू में ही बोला। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ चलेगी? मुझे केवल इतना बता दीजिए। तो मैंने शुरू में ही ये बोला, उस पर कौन से कोर्ट में चलेगी? मुझे केवल ये बता दीजिए। अरे उस पर आप मेरे से लड़ेंगे तो आपको सवालों का जवाब नहीं मिलने वाला। अब आए ना लाइन पे। क्योंकि आप लोग पूरी तरह से मोदी नामा पढ़ते हैं। क्लास लगाया आज। अच्छा मीडिया वाला को दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, आप लोग बच्चों के साथ भी नहीं, आप लोग देशद्रोही से भी बुरा काम बच्चों करते के साथ नहीं है तो मीडिया वहां पे पिटाई खाने के लिए क्यों जा रहा है?
कौन मीडिया पीटा जा रहा है? क्योंकि गोदी मीडिया है इसलिए पिट वहां रहा है। राहुल गांधी ने कान पकड़ के कहा था आई एम सॉरी, मोदी जी को झूठ बोल दिया मैंने। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ही दोबारा आएंगे 2027 में, जितना दम है टूटी साइकिल वाले लगा। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? मुझे दुख होता है, मेरे देश के प्रधानमंत्री एक प्रांत में जाते हैं और कहते हैं 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोपी, और तीसरे दिन वो भारतीय जनता पार्टी का गमछा डालकर भारतीय जनता पार्टी में खड़ा होता। अरे बाप रे, ये तो क्या धोती जवाब खोल दे रहा रहा था है। ये? वो कहते हैं भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। 3 दिन बाद वो मुकुल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा असम जाते हैं, बुकलेट निकालते हैं कि लुई बर्जर केस का आरोपी है हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कालांतर तक जेल में रहेगा, जेल नहीं जाता है, वो शामिल हो जाता है भारतीय जनता पार्टी में। तो लेने के देने पड़ गए। तो ऐसे सत्ता का भोग का क्या लाभ जब हमारे युवाओं के रोजगार के अवसर को वो जेब का सवाल पूछते हैं, तो वो औरंगजेब की बात करते हैं। ऐसी सत्ता की आवश्यकता नहीं। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। एक तो इन अंधभक्तों पर घुमा फिरा के एक ही सवाल होती है कि तुम बार बार बीजेपी को क्यों टारगेट करते हो? अरे कुत्ते के बच्चे, जब सरकार उनकी है तो सवाल किससे करूं? खुद के बाप के पैर कभी दबाए नहीं। अब बेटा मोदी मोदी मोदी। आपको लग रहा है इतना आसान होगा कि ट्रंप आकर गला पकड़ लेंगे नरेंद्र मोदी का? ट्रंप तो चुनाव हारे भी, नरेंद्र मोदी तो लगातार पिछले 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है, आपने भी कई बार पूछा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि बताइए कि अमेरिका ने निगरानी के लिए क्यों बोला है, वो निगरानी क्यों रखना चाहता है? इस पे जवाब नहीं आ रहा है। क्या रसिया से तेल जो हम सस्ता खरीद रहे थे, क्या हम खरीदते रहेंगे? कोई जवाब नहीं आ रहा है। तो क्यों जवाब नहीं आ रहा है? बार बार पूछा जा रहा है। मंत्री खुद कंफ्यूज क्यों है? वो क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? वाणिज्य मंत्री से पूछो तो विदेश मंत्री पे डाल देते हैं, विदेश मंत्री से पूछो तो वाणिज्य मंत्री पे डाल देते हैं। अरे बाप रे, ये तो क्या धोती जवाब खोल दे रहा रहा है। है? भाई क्लियर क्यों नहीं है? भाई देश की सरकार यही तो जवाब पूछ रहे हैं। देखिए क्या क्या बातें कर रहे हैं वो, उनसे जवाब कुछ, आप सवाल कुछ पूछ रही, जवाब कुछ दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि पूरे विपक्ष एक मत से कह रहा है कि आपने किसानों के हितों से समझौता किया है, आपने युवाओं के हितों से समझौता किया है। मेक इन इंडिया कहां चला गया आपका? मेक इन इंडिया की बात करते करते मेक इन अमेरिका क्यों करने लग गए? मेरा सीधा सा सवाल। आप अमेरिका पे इतने क्यों रिलाई करने लगे भाई? जब अमेरिका को आप जानते हैं कि आप खुद ही कह रहे हैं कि नहीं ट्रंप पे विश्वास नहीं किया जा सकता, ट्रंप कुछ भी कहते रहते, तो फिर उस पे इतना विश्वास क्यों कर रहे हो भाई? उसके कहने से डील ही क्यों कर रहे हो जब वो आदमी यकीन करने लायक? अब उस पर रिलाई नहीं करेंगे, उसके साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, व्यापार नहीं करेंगे, तो किसके साथ जाकर व्यापार करेंगे? ये बहुत सपोर्ट करते हैं भाई, ये ज्यादा, बहुत ज्यादा। अखिलेश जी चप्पल पहनकर, भगवाधारी को चोर बताकर इतनी ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है अखिलेश प्रताप सिंह जी, कांग्रेस पार्टी को? तेरा तो गेम बचाना। चित्रा जी, आपसे एक बात जानना चाहता हूं मैं। अभी लखनऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन नितिन जी आए थे, अपने गाड़ी के आगे हनुमान जी को नचाते हुए बीजेपी का झंडा लेके चल रहे थे। आपका इस पे क्या प्रतिक्रिया है? गलत है, जानना चाहता है। गलत है। मोदी जी क्यों ने उस पर कार्रवाई की है? मोदी जी ने क्यों ने खेद व्यक्त किया? वो तो हनुमान जी को नचा रहा था। हनुमान जी को बीजेपी का झंडा लेके, हनुमान जी का पूरा उसने अपना सब कुछ बना रखा था। ये तो सिर्फ एक वस्त्र पहने हैं। जो हनुमान जी को नचा रहा है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आदरणीय मोदी जी ने तथा कथित हिंदू घोषित करने वाले भाजपाई शीर्ष नेतृत्व ने उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को अभी तक पार्टी से पद से हटाया क्यों नहीं? ये नया भारत है। आपने भी फोटो देखा होगा, छोटे से बाल स्वरूप में राम जी या बड़े से मोदी जी अंगुली पकड़ के ले जा रहे हैं। अरे तो जब 5 साल के बाल स्वरूप राम जी का की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो राम जी इतने ही दिखाई देंगे ना, छोटे बालक के रूप में। यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? चित्रा जी, आपकी समस्या ये है कि एक चीज को 5 बार दोहराती हैं और विपक्ष को बोलने नहीं देती हैं।
आप एक ही चीज को 3 बार बता चुकी। अखिलेश जी आप अभी आप साक्षी महाराज को दिखा रहे तो उनके भी मुकदमे बता दीजिएगा प्लीज 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 प्लीज। वो तो सिर्फ वस्त्र पहन के आए थे, पीड़ा क्यों हुई? क्योंकि चंदा चोरों के तार बड़े ऊपर तक हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस दिन से राम जन्मभूमि का काम शुरू हुआ, जमीन बेचने से लेकर के, चंदा खाने से लेकर के, उसके पहले शिला पूजन के 1400 करोड़ रुपए से लेकर के चढ़ावा तक सब लूट गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सब लूट लिया। आप बता रही हैं, जरा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले मोदी जी का एक भाषण राम मंदिर पर सुना दीजिए। बता रही हैं आपने बड़ा अभी कसीदे पढ़ रही थी। सही जवाब। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले मोदी जी का एक भाषण, अब भाषण क्या दिखाना है इनका जो ये इलेक्शन के ठीक पहले जो घोषणा पत्र होता है उसमें इन्होंने राम को शामिल करके रखा था। मैं पूछ लूंगी, बीजेपी मलूक नागर जी भी आ गए हैं, लेकिन ये ड्रामेबाजी करके क्या हासिल हुआ? ड्रामेबाजी करके क्या हासिल हुआ? बता दे रहा हूँ, ड्रामेबाजी करके क्या मिला अखिलेश जी? देखिए देखिए देखिए, आपको चित्रा जी देखिए, आप एक बात को 5 बार मत दोहराया करिए, मेरा सुझाव आपको। आज जितने हनुमान जी को भी घुमाए हैं, एक भी साधु संत का दुखी होने का बयान नहीं आया। सबको पता था ये चंदा चोरी करने के लिए आए हैं, कोई राम भक्त नहीं है, ये सब नाथू राम भक्त हैं। अंकल जी, अगर इंसान को भगवान ने बनाया तो फिर भिखारी को किसने बनाया? मोदी जी। आलोक शर्मा जी ने आज ऐसा क्लास लगाया कि मीडिया का बोलती बंद कर दिया भाई। ऐसा कौन क्लास लगाता भाई, एकदम आलोक शर्मा आज अच्छा क्लास लगाया। तो ये वीडियो कैसा लगा भाई लोग, आप लोग कमेंट में जरूर बता के जाना भाई लोग।